नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। हिमाचल प्रदेश से खबर है और बड़ी रोचक खबर है। हिमाचल प्रदेश में टॉयलेट सीट टैक्स लगाए जाने की खबरें आई और अब इस खबर के बाद विवाद हुआ, बवाल मचा। विवादों के बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की प्रतिक्रिया सामने आई है। सीएम सुक्खू ने इसे निराधार बताते हुए कहा कि टॉयलेट टैक्स जैसा कोई टैक्स नहीं है। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी इस पर सफाई देते हुए कहा कि पूर्व बीजेपी सरकार ने चुनाव के समय में 5,000 करोड़ की रेवड़ियां बांटी थी, पानी का मीटर फ्री कर दिया था। हमने 100 रुपये प्रति परिवार पानी का बिल लेने का निर्णय लिया है। पूर्व बीजेपी सरकार तो 5 स्टार होटल से भी टैक्स नहीं ले रही थी। हमारी सरकार की तरफ से कोई भी टॉयलेट टैक्स नहीं लिया जा रहा है। इस विवाद पर प्रदेश जल शक्ति विभाग ने शौचालय की प्रत्येक सीट पर टैक्स का खंडन किया। उन्होंने कहा कि हिमाचल में बिल्डिंग मालिक की तरफ से लगाए गए टॉयलेट सीटों के आधार पर सीवरेज कनेक्शन दिए जाएंगे। ऐसी कोई अधिसूचना सरकार ने जारी नहीं की है। सीवरेज कनेक्शन पहले की तरह मिलते रहेंगे। तो आप समझिए कि टॉयलेट सीट जो लगाया जाता है, टॉयलेट सीट, उस पर टैक्स की प्रावधान की बात थी। 2500 रुपये टैक्स की वसूली की बात की गई थी। नोटिफिकेशन बाकायदा जारी हुआ था। हालांकि नोटिफिकेशन वापस ले ली गई। 21 सितंबर को ही सीवरेज शुल्क की अधिसूचना वापस ली गई और इस बीच सुक्खू सरकार पर अनुराग ठाकुर ने निशाना साधा। राहुल और सुक्खू मॉडल की ये पहली सरकार है। ये सरकार अब टॉयलेट सीट पर टैक्स वसूलेगी, अनुराग ठाकुर ने कहा। हालांकि सीएम सुक्खू ने कहा कि ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया है। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने क्या कुछ कहा इस पूरे विवाद पर, सुन लेते हैं। नहीं, वो तथ्यों से परे है। हरियाणा चुनाव है। हरियाणा चुनाव को मद्देनजर रखे कभी हिंदू मुस्लिम की बात करती है, कभी सीवरेज की बात कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। सर, वो सीटों को 25 रुपए वाली बात भी कही गई नहीं, ये गलत बात है। नहीं, वो तथ्यों से परे है। हरियाणा चुनाव है। हरियाणा चुनाव को मद्देनजर रखे कभी हिंदू मुस्लिम की बात करती है, कभी सीवरेज की बात कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। सर, वो सीटों को 25 रुपए वाली बात भी कही गई नहीं, ये गलत बात है। और न्यूज रूम से मेरे सहयोगी अनिल ठाकुर जुड़े हुए हैं इस वक्त। अनिल, एक अपने आप में बड़ा दिलचस्प मामला कि पहले तो अब नोटिफिकेशन जारी होता है टॉयलेट सीट पर 2500 रुपए की वसूली के लिए। जब फजीहत होने लगती है तो अब सीएम साहब कहते हैं ऐसा कोई मामला नहीं है। तो क्या इसका मतलब ये कि ब्यूरोक्रेसी में अपने आप में अधिसूचना निकालने की हिम्मत है? बिल्कुल सुमित, देखिए ये जो हिमाचल सरकार का ये दूसरा फैसला है। पहले आपने देखा होगा नेम प्लेट विवाद था, जिसपे जो विभाग था, अर्बन डेवलपमेंट विभाग था, उसने एक फैसला ले लिया था नेम प्लेट का। वो वापस लेना पड़ा था। अच्छा खासा बवाल उस पर हुआ था। विक्रमादित्य सिंह को सफाई देनी पड़ी थी। अब जाकर टॉयलेट सीट विवाद जो है ये सामने आ गया है। अब इस पर टैक्स वसूलने की बात जो है वो सरकार की तरफ से की गई थी, लेकिन ये नोटिफिकेशन जब जो जल शक्ति विभाग के मंत्री यानी मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री हैं, जब उनके पास ये एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ये नोटिफिकेशन लेकर गए तो उन्होंने ऐतराज जताया कि जो 25 रुपए टैक्स आप लोगों से वसूलने के लिए की तैयारी कर रहे हैं वो गलत है। और उसके बाद इस नोटिफिकेशन को वापस ले लिया गया था। हालांकि आपको याद होगा कि हिमाचल सरकार ने 100 शुल्क लगाने का फैसला लिया है। और इस फैसले में नई चीज ये भी है सुमित की मैं आपको बता दूं कि सीवरेज सिस्टम जो शहरों में है, जिन लोगों के पास सरकारी कनेक्शन है पानी का, उनको 30% जो है वो सीवरेज चार्ज देना पड़ेगा। आपको बता दें कि अगर मान लीजिए कि 500 रुपए किसी का जो है पानी का बिल आ रहा है तो 150 रुपए उसको देना पड़ेगा। लेकिन ये जो नोटिफिकेशन वापस ली गई है, ये नोटिफिकेशन वापस उन लोगों की दी गई है जिनके पास सरकारी पानी का जो है कनेक्शन नहीं है। उनको 25 रुपए पर सीट जो है वो टैक्स देना पड़ेगा,
पड़ेगा, ये उस नोटिफिकेशन में था, लेकिन बाद में इसको वापस ले लिया गया। यानी अगर आप किसी के घर में 4 शीट्स हैं तो उनको 100 रुपए इस नोटिफिकेशन के मुताबिक देना पड़ता, लेकिन अब जब इस पर बवाल हुआ तो सरकार सफाई देती फिर रही है। अभी अनुराग ठाकुर जो है वो हिमाचल के बिलासपुर में है और उन्होंने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि ये राहुल और सुक्खू सरकार का नया मॉडल है जो अब लोगों से जो है टॉयलेट सीट पर भी जो है वो टैक्स वसूलेगी। सुबह आप रहिए हमारे साथ। और इस बीच ओंकार चंद शर्मा, एसीएस, जो हिमाचल प्रदेश की जल शक्ति विभाग के एसीएस हैं, उन्होंने सामने आकर इस पूरे विवाद पर बयान दिया है। क्या कुछ कहा, सुनते हैं। सितंबर 2024 को मेन नोटिफिकेशन हुई थी जिसमें कि रूरल एरिया में, अर्बन एरिया में किस प्रकार के चार्जेस लगेंगे उसको विस्तार से बताया गया था। और जो अर्बन एरिया है या रूरल एरिया में, कुछ रूरल एरिया में भी जहाँ सीवेज जो है डिपार्टमेंट द्वारा लगाई गई है, सीवरेज लगाई गई है, तो सीवरेज का जो चार्जेस होते हैं वो जो भी आपका पानी का बिल आता है उसका 30% जो सीवरेज का चार्जेस होता है। लेकिन कुछ जगह ऐसी इस्टेब्लिशमेंट थी, कुछ होटल ऐसी जगह थे, रूरल एरिया में भी थे, बाकी जगह में थे, तो उसमें जो उनका पानी का अपना स्कीम था, बहुत कम थे लेकिन उनका पानी का अपना स्कीम था, लेकिन सीवरेज जो थी वो जो है जो डिपार्टमेंट की सीवरेज को यूज़ करते थे। तो उसके जैसे बाकी लोगों को पैरिटी लाने के लिए, जैसे बाकी लोग 30% आपके पानी का बिल का 30% जो सीवेज चार्ज देते थे, इनके लिए क्योंकि ये पानी अपना यूज़ कर रहे थे तो इसलिए उनके ऊपर जो है पर सीट के हिसाब से लगाया गया था। लेकिन जैसे ही ये नोटिफिकेशन कर दी गई, जब फाइल उनको बाद में जो है माननीय उप मुख्यमंत्री में साहब को ये फाइल गई, तो उन्होंने कहा कि ये टॉयलेट वाला जो है देखने में ठीक नहीं लगता है और इसको विड्रॉ कर लिया गया। ये तो मैंने जैसे बताया कि ये नोटिफिकेशन है, उसी दिन जो है ये वाला जो प्रोविज़न था पर सीट वाला, ये विड्रॉ कर लिया गया है। तो सहयोगी मेरे साथ अनिल ठाकुर जुड़े हुए न्यूज रूम से और साथ ही अनुराग शर्मा भी जुड़ गए हैं सोलन से। अनुराग, वहां के लोगों में किस तरह के रिएक्शंस हैं? देखिए अबुल, सबसे बड़ी बात, लोगों को अपने आप में, बहुत लोगों से हमने बात की, सभी को अपने आप में कहीं ना कहीं ठगा सा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से पहले गारंटीज की बात को लेकर बीजेपी जो थी वो बहुत ज़्यादा मुखर थी। हालांकि चुनाव के मद्देनज़र सभी ने अपने मुंह बंद कर लिए। कहीं भी अगर आपने देखा होगा, अभी 3 दिन पहले जयराम ठाकुर ने ये स्टेटमेंट दोबारा दी है कि कहीं ना कहीं जितनी भी गारंटीज थी वो बंद कर दी गई। 300 यूनिट बिजली फ्री देनी थी, वो बंद हो गई। पानी का बिल जो नहीं लिया जाता था वो 100 रुपये पर टैक्स दिया गया। तो हिमाचल के जितने पूरी जनता जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आहत फील कर रही है कि किसी ना किसी तरीके से, कहीं से भी, किसी तरह से भी टैक्स जो है वो आम जनता की जेब से निकाला जाए, जिसकी वजह से लोग बहुत जो है आहत हैं। हर बार हम ये देखते हैं कि हिमाचल के में जो है अब जो स्थितियां, जिस तरह से ये बात सारी सामने आई है कि आर्थिकी जो है वो कुछ ज़्यादा अच्छी है नहीं। अभी भी देखिए आप, अभी जो है आज भी तनख्वाह के लिए लोग अटके हुए हैं, पेंशन के लिए जो बुजुर्ग लोग हैं वो भी अटके हुए हैं। तो इस तरह की स्थितियां हैं जिसमें जो बहुत लोगों का ये कहना है कि कहीं ना कहीं जो आर्थिक संकट है वो जो है वो आम जनता से किसी ना किसी तरीके से निकाला जा रहा है, और आम जनता जो है वो इस बात से त्रस्त है जिस तरह से अभी बात चल रही है। जहां तक बीजेपी की बात करें अबुल, तो उन्होंने इस तरह से कहा है, बीजेपी ये कह रही है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो हिट एंड ट्रायल कर रही है कि अगर ये सामने आ गया मामला तो ठीक है, नहीं तो वो टैक्स चल पड़ेगा। तो इस तरह से आपने, जैसे अनिल ने अभी बताया कि पहले नेम प्लेट वाला मामला था, अब सीट्स टॉयलेट का मामला सामने आ गया, तो कहीं ना कहीं आम जनता को हर जगह से पैसा वसूलने के लिए एक मनी ट्रेल की तरह उनको यूज किया जा रहा है कि किसी तरह से भी कहीं से भी सैक कर लिया जाए। ये एक सबसे बड़ी समस्या है जिसकी वजह से लोग बड़ा अजीब है कि पहले आप कहते हैं कि हम ये मुफ्त देंगे, वो मुफ्त देंगे, तमाम चीज़ें मुफ्त देंगे, पानी मुफ्त देंगे, और अब जो पानी है का बिल है उसका 30% आप सीवरेज के तौर पर वसूलेंगे। यहाँ तक कि टॉयलेट सीट पर आप 25 रुपये वसूलने की तैयारी में थे। फजीहत हो गई, ये अलग बात है, फजीहत होने लगी, बवाल हुआ तो नोटिफिकेशन वापस लेना पड़ा, सफाई दी जा रही है। ये उपज कहाँ से आ रही है? अगर सीएम साहब कह रहे हैं कि नहीं हमें जानकारी नहीं है, इस तरह का कुछ है ही नहीं, तो सीएम साहब को जानकारी नहीं है तो फिर कहाँ से ये सारी चीज़ें आ रही हैं? जल शक्ति विभाग जिसके अंदर है, क्या वो डिप्टी सीएम उन्हें भी नहीं पता?
देखिए अबुल, ये ऐसा नहीं है, सभी को पता है, सब लोग पब्लिकली कुछ और तरह का इंप्रेशन फेस करते हैं और दूसरी तरह से अंदर जो बात चलती है वो बिल्कुल अलग तरह की होती है, क्योंकि बार बार बीजेपी ने भी ये स्टैंड लिया कि जिस तरह से सीएम है जब विधानसभा के अंदर बोलते हैं तो वो कुछ और तरह की बात रखते हैं, जब वो बाहर आते हैं तो वो कुछ और तरह की स्टेटमेंट देते हैं। इस तरह से कहीं ना कहीं जिससे है कि हिमाचल सरकार की छवि जो है वो धूमिल हो रही है। जिस तरह की बात कर रहे हैं कि हिमाचल में जिस तरह का अभी टैक्स सिस्टम या और जितने पैसे निकालने के लिए आम जनता से जो है वो तरीके, नए नए तरीके इख्तियार किए जा रहे हैं। आज भी अनुराग ठाकुर ने ये बहुत बोली है कि भारत की पहली ऐसी स्टेट होगी ये हिमाचल जहां पर टॉयलेट सीट्स पर जो है वो पैसा लिया जाना चाहिए। तो इस तरह से कहीं ना कहीं सभी लोग जो हैं, हालांकि हरियाणा इलेक्शन है, हरियाणा इलेक्शन में भी आपने देखा है कि वहां पर भी हिमाचल का मुद्दा बहुत गरमाया रहा और केवल उसका कारण यही था क्योंकि हिमाचल में जिस तरह की परेशानियां आम जनता झेल रही है वो कहने के लिए कि आज हम ये दे रहे हैं, आज हम वो दे रहे हैं, तो इस तरह की जो समस्याएं हैं जिसमें आम जनता जूझ रही है उससे बहुत ज्यादा परेशानी जो है वो हिमाचल की जनता को है, क्योंकि अस्थिरता का भी माहौल दिख रहा है। कभी जयराम ठाकुर कुछ और बयान दे देते हैं, फिर बीजेपी अलग स्टैंड ले लेती है, कांग्रेस अलग बयान दे देती है, सीएम सुक्खू अलग बयान दे देते हैं। तो इस तरह के मामले अभी लगातार सामने आ रहे हैं जिससे हिमाचल के लोगों में भी बड़ी अनस्टेबिलिटी है और बहुत आहत है इस वक्त कि हमने जिस तरह के फैसले लिए थे, या क्योंकि कहीं ना कहीं अनस्टेबिलिटी पूरी गवर्नमेंट में दिख रही है, जो हालांकि अभी इस तरह की बातें करना ये बहुत ज्यादा जल्दी होगा, परंतु ऐसी स्थितियां लग रही हैं कि बहुत ज्यादा बड़ा जल्दी जो चेंज है वो हिमाचल में होने वाला है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अनुराग, और अनिल ठाकुर आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। ये वाकई स्थिति ऐसी है कि कांग्रेस की सरकार को समझ नहीं आ रहा है कि वो कैसे सरकार चलाए, कैसे खजाना भरे। खजाना खाली है और आपके सामने तमाम विकास कार्य कर रहे हैं, तो ये तब समझना चाहिए उस वक्त जब आप मुफ्त 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 का वादा करते हैं और सब कुछ मुफ्त का वादा करके सरकार में आना चाहते हैं, सत्ता में आना चाहते हैं, और मुफ्त वादे पर लोग आपको वोट दे देते हैं। उसके बाद फिर आप लोगों से कहते हैं कि साहब टॉयलेट सीट पर अगर आप बैठने जा रहे हैं तो 25 रुपये दीजिए। तो ये अपने आप में हास्यास्पद है। इस पूरे विवाद पर बीजेपी महासचिव तरुण चुग ने क्या कहा, सुनिए। सर, हमने देखा हिमाचल प्रदेश की सरकार अब टॉयलेट पर टैक्स लगा रही है, क्या कहेंगे सर? एक तरफ प्रधानमंत्री जी देश के अंदर 11 करोड़ नए शौचालय बना रहे हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस शौचालय पे कर लगा रही है। और पूरे देश के अंदर जहां भी कांग्रेस की सरकार है, चाहे वो कर्नाटक हो, तेलंगाना हो, हिमाचल हो, वादा खिलाफी की एक लंबी सूची है, लंबी सूची। लोग आज कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार का मतलब है वादा खिलाफी की सरकार, और वादा खिलाफी के बादशाह के रूप में आज राहुल गांधी पूरे देश के अंदर स्टैब्लिश हुए। आर्थिक दिवालियापन की कगार इस लेवल पर है कि मानसिक दिवालिया भी हो गया है, नीतिगत तौर पर भी हरियाणा की सरकार, अब हिमाचल की सरकार दिवालियापन की ओर बढ़ी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अमेठी से खबर, अमेठी में 4 दलितों की